बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। बेकमैन्स रीअरेंजमेंट में कीटोक्सिम्स कन्वर्ट हो जाते हैं एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड में एसिड की प्रेजेंस में। पहले हमें पता होना चाहिए कीटोक्सिम्स क्या हैं। कीटोक्सिम्स हैं कीटोन से हम फैमिलियर हैं और ये अमीनो और OH ग्रुप साथ जुड़े हैं, ये हाइड्रोक्सिलामीन। तो कीटोन्स की ये जनरल केमिकल प्रॉपर्टी है कि ये इनके साथ कंडेंसेशन प्रोडक्ट देते हैं ऑक्साइम। वाटर मॉलिक्यूल इसमें निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा और ये डबल बॉन्ड के साथ NOH जुड़ जाएगा, तो ये कीटोक्सिम है। तो ये कीटोक्सिम्स जो है वो एसिड कैटलाइज्ड कन्वर्जन इनका एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड में कहलाता है बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। इसमें ध्यान दें कि जो OH ग्रुप है इसमें भी हमारे जो है आइसोमेरिज्म होती है सिस ट्रांस की तरह से, तो उससे ही हम सिस ट्रांस ना कह के सिन और एंटी कहते हैं। अब जैसे देखें ये OH है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी होगा, तो अगर ज़्यादा OH विल हैव हायर प्रायोरिटी दैन दिस लोन पेयर। इसी तरह से जो हायर प्रायोरिटी वाला एल्काइल ग्रुप है वो जो है सेम साइड होंगे तो सिन होगा, अदरवाइज ट्रांस होगा प्रोडक्ट। तो इस तरह सिन और एंटी आइसोमर्स इसमें होते हैं। तो ये ऑक्साइम्स जो हैं वो इस तरह से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड देते हैं। देखिए मैकेनिज्म क्या है। अब यहाँ एसिड जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस की ज़रूरत है, ये OH ग्रुप को जो है गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे कि एक कोई हमारे अगर हम प्रोटोनेटेड एसिड्स ले रहे हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है या HCl है या H3PO4 है, तो सिंपली यहाँ प्रोटोनेशन होगा। लेकिन अगर और भी कैटलिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे आर्सीन सल्फोनाइल क्लोराइड है या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है या थायोनाइल क्लोराइड है और भी बहुत से हैं। तो एसिड्स के केस में तो सिंपली इसका प्रोटोनेशन होगा, एसिड के केस में बता रही हूँ। बाकी केसेस में जैसे SOCl2 है तो HCl निकला, बाकी SOCl से जुड़ जाएगा, तो जो रिजल्टिंग ग्रुप बनेगा वो गुड लिविंग ग्रुप होगा। इसी तरह से ही POCl4 यहाँ बन जाएगा। अगर हम PCl5 को लेंगे HCl निकल जाएगा और रिमेनिंग ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो यहाँ जो भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस जो है वो इस OH ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देती है। देखिए मैकेनिज्म किस तरह से होती है। अब प्रोटोनेशन का जो इट इज़ इलेक्ट्रॉन सीकर और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इजीली जो है वो इससे अवेल कर सकता है। तो ये यहाँ से अटैच हो जाएगा और यहाँ पर वाटर स्टेबल मॉलिक्यूल बना, और यही इसका जो है अभी बताया था आपको कि गुड लिविंग ग्रुप है, वाटर इटसेल्फ जो है स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो ये निकल जाएगा। और यहाँ ये नाइट्रीन इंटरमीडिएट एक तरह से बनेगा जब ये पूरा लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ जाएगा और ये न्यूट्रल स्टेट में मिलेगा, तो नाइट्रीन फॉर्मेशन होगा। और इस नाइट्रीन जो इट इज़ हाईली रिएक्टिव, लगभग साथ साथ दोनों ही जो है स्टेप्स होते हैं कि इस लिविंग ग्रुप का लीव करना और इस एल्काइल का माइग्रेशन नाइट्रोजन पर दे ऑकर सिंक्रोनसली। हालांकि स्लो स्टेप है और रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी है इस रिएक्शन का। तो जैसे ही निकला तो आपका ये C अब पॉजिटिव रह जाएगा, क्योंकि एल्काइल जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जो है वो माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन के पास। तो इस जो इंटरमीडिएट है ये कैटायन है, एन एल्काइल नाइट्रिलियम कैटायन। इसकी एक और स्ट्रक्चर लिखी जा सकती है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर इस्तेमाल हो तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो नाइट्रोजन के पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो इंटरमीडिएट कैटायन है इसका हाइड्रोलिसिस होगा और वाटर जो है O के लोन पेयर के थ्रू जो है वो यहाँ नाइट्रोजन से इस वाली स्पीशीज़ में दिखाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, ये इससे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, एसिड कैटलाइज्ड है तो कैटलिस्ट का रिमूवल हो गया और ये OH रह जाएगा और ये जो मॉलिक्यूल बना है ये टॉटोमराइज हो जाएगा। टॉटोमराइज कैसे, ये H प्रोटॉन यहाँ आ जाएगा N के पास और ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ, तो ये हमारे N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन जाएंगे।
तो इस तरह से बेकमैन अरेंजमेंट रिएक्शन है। और बाकी चीज़ें तो मैं आपको भी बता चुकी हूँ। बस एक चीज़ ये हमें ध्यान रखनी है कि ये जो माइग्रेशन होता है यहाँ पर, ये दो ग्रुप्स हैं। जो सेम साइड होगा, सिन साइड जो होगा उसका नाम है, जो अपोजिट साइड में एंटी साइड में है उसका माइग्रेशन होता है। ये प्रूव भी हो चुका है एक्सपेरिमेंटली। जैसे कि ये हमारा एक ऑक्साइम है और इसमें देखें फिनाइल एंटी टू OH है। ये प्रूव भी हो चुका है कि ये एंटी है और ये सेम साइड में है, क्योंकि अगर एल्कली से इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ से एल्कली जो है कि ये HCl रिमूव हो जाता है और ये साइक्लिक जो है वो आइसोऑक्सीजोल बनता है। तो इसमें इस तरह से ये सिन है एल्काइल ग्रुप और ये एंटी है। तो इसकी जब एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब ये रीअरेंज होता है तो फिनाइल ग्रुप जो है वो माइग्रेट होता है और टॉटोमराइज होके फिर एंड पर जो है फिनाइल ग्रुप आएगा। तो इस तरह से बेकमैन अरेंजमेंट है जिसमें कि जो माइग्रेशन है वो एंटी एल्काइल ग्रुप का ही होता है। कुछ और एग्जांपल हैं। अब इसमें सीधे ही जो है गुड लिविंग ग्रुप की फॉर्म में दिखा दिया, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि और भी कई सारे ग्रुप्स हो सकते हैं। प्रोबेबली ये पिक्रिक एसिड से बनाया गया है। तो ये इट इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, स्टेबल आयन है, एनायन की फॉर्म में ये निकल जाएगा, पेयर लेकर जाएगा। तो इस पर कौन से एल्काइल का, ये वाला माइग्रेट होगा यहाँ एन के पास और फिर टॉटोमराइज होकर ये डबल बॉन्ड O और ये NH और PH हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखें, इसी का ही जो है दो तरह से आपको, अगर फिनाइल इधर सपोज इसमें लगा होता और ये ट्रांस में लगा है या हम कहें एंटी इस बेटर सिन में लगा होता है एंटी, तो दिस विल माइग्रेट हियर। ये लिविंग ग्रुप तो लीव कर जाएगा, ये जो है ये माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन पर और ये नाइट्रोजन पर। अब ये नहीं बनेगा, केवल ये बनेगा। ये दोनों दिखाने कंपैरेटिव स्टडी के लिए। तो ये N के पास जो है ये आपका आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसके अलावा एक फैक्टर और है कि जो एल्काइल ग्रुप है जो माइग्रेट कर रहा है, इस पर अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स अगर लगे हैं तो क्या इफ़ेक्ट होगा। क्योंकि हम देख चुके हैं तभी से कि इलेक्ट्रॉन जो है डेफिशिएंट ये नाइट्रोजन रह जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो वो जो है इस रिएक्शन को रिटार्ड करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अगर लगे हुए हैं तो वो इसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा। जस्ट अ मिनट, स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा। तो जब ये लीव कर रहा है तो साथ साथ अगर ये इस पर G मान लीजिए कोई भी ग्रुप लगा हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कर रहा है तो वो इसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा, एक तरह से एंटीमेरिक असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जो हम नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में पढ़ते हैं। तो दिस इज़ द लीविंग ग्रुप और इसको इस पर माइग्रेट करना है नाइट्रोजन पर, तो ये इट इज़ सपोर्टिंग इट और फाइनली जो है ये इस पर माइग्रेट कर जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर माइग्रेटिंग एल्काइल पर लगे हैं तो वो इस रिएक्शन को जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करते हैं। कुछ इसके मोस्टली जो माइग्रेशन होता है वो एंटी ही होता है, लेकिन फ्यू जो है एक्सेप्शंस इसकी हो सकते हैं। अगर सिंपल एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट्स भी हमें कई दफ़े मिले हैं। अब देखें, अगर ऐसा भी हो सकता है ऑक्साइम जो है वह किसी एक साइक्लिक रिंग का पार्ट हो, तो उस केस में देखें साइक्लिक रिंग का पार्ट हो तो रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में अगर एल्काइल ग्रुप टर्शरी एल्काइल है, देखिए इस पर कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, इसमें दो मिथाइल हैं कार्बन से जुड़े और एक ये इस रिंग का पार्ट है, एक इस रिंग का पार्ट है, तो ये कार्बन इसका मतलब टर्शरी कार्बन है। ऐसे केसेस में सिंपल जो है वो इस बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है और इसे हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर बेकमैन अरेंजमेंट। तो अब ये रीअरेंज ना हो कि कोई एल्काइल ग्रुप ना रीअरेंज हो कि ये स्प्लिटिंग हो जाएगी और एडजेसेंट जो कार्बोकेटायन है उसके एडजेसेंट कार्बन से प्रोटॉन रिमूव होकर एल्कीन बन जाएगा। देखें यहाँ से स्प्लिटिंग हुई इसकी
प्रोटॉन की प्रेजेंस में ये आपका लीव हो जाएगा, यहाँ से ये स्प्लिटिंग हुई तो ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पूरा पेयर ले जाएगा, ये डेफिशिएंट बचेगा। अब यहाँ से एक प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और ये अनसैचुरेशन में आ जाएगा। अब ध्यान दें, अब ये 5 मेंबर्ड रिंग है और अब ये रिंग ब्रेक हो चुकी है, तो हम इसे, ये है नहीं इसमें, ये शेडेड, देयर इज़ नो बॉन्ड हियर। प्रोटॉन जब यहाँ से रिमूव होगा तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगी, ये आपका इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। टर्शरी अगर कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से जो कि ऑक्साइन का एक पार्ट है, तो इसे हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर बेकमैन अरेंजमेंट। जैसे कि सेम यही एग्जांपल भी है जहाँ एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का अगर सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हैं तो भी ये केस होगा। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहाँ भी जब ये लीव कर जाएगा तो उसका सिंपल क्लीवेज हो जाएगा और फिर यहाँ से जो है रिंग ओपनिंग हो जाएगी। और जो पॉजिटिव बना है क्योंकि थायरोन क्लोराइड से करा रहे हैं तो Cl अवेलेबल है, तो यहाँ पर इसका सब्स्टिट्यूशन हो गया रादर देन प्रोटॉन रिमूवल के। ऐसा ही एक एग्जांपल ये भी है, देखें इसमें जो कार्बन है इसके एंटी ये है, तो यहाँ भी आपका जो है ये रिंग ओपन हो जाएगी यहाँ से सिंपली, और ये जो है आपका दूसरा कार्बन जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये मैकेनिज़्म इस तरह से होती है कि माइग्रेशन तो हो रहा है इसका, लेकिन उसके बाद जो है जो टॉटोमराइजेशन वाला दूसरा स्टेप जो न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट होता है वो इसमें नहीं है, तो लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा इसके साथ में और ये दोनों लीव हो जाएंगे। तो इस तरह से बेकमैन अरेंजमेंट है। बेकमैन अरेंजमेंट मैंने आपको ही बताया था, अगर जनरल नॉर्मल वे में हो रही है अगर बेकमैन और साइक्लिक रिंग का अगर ऑक्साइम पार्ट है डबल बॉन्ड है तो वहाँ रिंग एक्सपेंशन होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखें, या ये साइक्लोपेंटाइल रिंग जो है इससे ऑक्साइम पार्ट जुड़ा हुआ है, तो जब इसका एसिड की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कैरी आउट कराएंगे तो प्रोटोनेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल जब निकलेगा तो नब माइग्रेशन होना है एंटी साइड से होगा, तो ये जो कार्बन है ये माइग्रेट कर जाएगा, ये इससे बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब नाइट्रोजन है रिंग के अंदर आ गया और देखिए रिंग जो है वो एक्सपैंड हो गई है, 6 मेंबर्ड रिंग जो है बन जाएगी, एक्सपैंड हो गई है। जब ये यहाँ से ब्रेक हुआ है इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन ये लेकर इसे बॉन्ड बना है तो दिस C विल बी पॉजिटिव होगा। अब सॉल्वेंट से वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन, देन प्रोटॉन का रिमूवल और ये टॉटोमराइज हो जाएगा। H आपका NHN के साथ में डबल बॉन्ड हो, तो इस तरह से रिंग एक्सपेंशन रिएक्शंस भी बेकमैन अरेंजमेंट में आती हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, स्पेशली रिंग एक्सपेंशन वाली जो रिसेंट एग्जांपल हमने